हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और एक बड़ा अपडेट आया है। बद्रीनाथ में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 22 तारीख से शुरू हो रही है यात्रा, जिसमें 22 तारीख को यमुनोत्री और 22 को ही गंगोत्री और 25 तारीख को केदारनाथ और 27 तारीख में बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो बद्रीनाथ जी के जो कपाट खुलेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन आप 4 तरीके से करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो वेबसाइट है registration@touristcare.uk.gov.in। इसके बाद आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8394833833। इस पर आपको यात्रा लिख के टाइप कर देना है और इस नंबर पे आपको भेज देना है और वो जो आपसे सवाल पूछते जाएंगे आप उसका जवाब देते जाइएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके पास में एक कॉपी आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी आप अपने पास रखेंगे। टोल फ्री नंबर है 01351364। आप इस पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी अगर मोटरसाइकिल या अपनी कार से जा रहे हैं तो आपको अपनी बाइक का या कार का उसका भी आपको ग्रीन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट है greencard.uk.gov.in पर आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसमें बाइक के लिए 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी कि आपके पास में एक स्लिप आ जाएगी और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा, आपके साथ में वैक्सीनेशन का जो कार्ड है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने वैक्सीनेशन का कार्ड अपने मोबाइल में या ऑफलाइन आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इसके बिना जहाँ पर भी चेकिंग होगी वहाँ दिक्कत होगी। और जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं उनके लिए उत्तराखंड में एक तो गोचर जगह है, गोचर में रजिस्ट्रेशन होंगे और गोचर के बाद में सीधा बद्रीनाथ धाम पर रजिस्ट्रेशन होंगे। लेकिन वहाँ पर लंबी कतारें लगी होंगी, बिना रजिस्ट्रेशन के आप वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा और वहाँ लंबी कतारों से बचने के लिए आप अपने यहाँ से ही जब जाएँ उससे पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। इस समय टेम्परेचर बद्रीनाथ जी का रात में -3 -4 जा रहा है, दिन में 6 और 7 का टेम्परेचर है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि हैवी वूलन्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। जबकि प्लेन में काफ़ी गर्मी है, लेकिन हरिद्वार निकलते ही या ऋषिकेश निकलते ही आपको ऊपर थोड़ा ठंड का सामना करना पड़ेगा। जबकि जोशीमठ में टेम्परेचर 18 से 20 है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखें, कहीं भी कोई भी चीज़ मिस ना हो। जो लोग बीमार हैं वो लोग अपना चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि अस्थमा रोगी या जिन्हें दमा है, सांस की बीमारी है, टेम्परेचर कम है, उनको परेशानी हो सकती है। लिहाजा अपनी दवाएं भी अपने साथ ज़रूर रखें, मेडिकल ज़रूर करवा लें। गाड़ी हाई स्पीड में बिल्कुल ना चलाएं। रोडें अच्छी बन गई हैं उत्तराखंड की, 4 धाम यात्रा की रोडें बहुत अच्छी हैं अब इस समय। तो गाड़ी को हाई स्पीड बिल्कुल ना चलाएं, ओवरटेक बिल्कुल ना करें। जहां ज़रूरत है वहां तो करना ही है, लेकिन देखकर ओवरटेक करें। हर मोड़ पे हॉर्न ज़रूर बजाएं। अपनी आप सुरक्षा करेंगे तो दूसरे की आप सुरक्षा कर लेंगे, और दूसरे की जो सुरक्षा करेंगे वो अपनी सुरक्षा होती है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें इस यात्रा में। आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, हम यही चाहते हैं। तो मैंने आपको जो ये एक अपडेट आया था, ये अपडेट बताया था 27 तारीख में सुबह 7:15 पर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। ये ऐसा एक पहली बार हो रहा है कि 7:15 पर कपाट खुलेंगे। नहीं तो कपाट खुलने का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, लेकिन इस बार ब्रह्म मुहूर्त में कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है। तो बद्रीनाथ जी के कपाट 7:15 पर खुलेंगे और आप सभी लोग बद्रीनाथ यात्रा, केदारनाथ की, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा आप लोग करें, अपने परिवार के साथ में करें। पंच केदार हैं जो आप केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो उसमें केदारनाथ हैं, तुंगनाथ हैं, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। इन सब के कपाट थोड़ा सा समय से खुलेंगे, थोड़ा 8-8 10-10 दिन बाद खुलेंगे। यही जैसे पंच बद्री है, जिसमें बद्रीनाथ हैं, योग ध्यान बद्री हैं, भविष्य बद्री हैं, वृद्ध बद्री हैं और आदि बद्री हैं।
तो आप इनके तो सभी के ही कपाट खुले हुए हैं, साथ में आप इनके दर्शन कर सकते हैं। और पंचप्रयाग हैं, जब आप जाते हैं, प्रयाग तो 7 हैं लेकिन हम पंचप्रयागी की बात करते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और वैसे प्रयाग 7 हैं लेकिन हम यहाँ 5 प्रयागों का ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यही हमें रास्ते में पड़ते हैं बद्रीनाथ तक। सबसे पहले हमें देवप्रयाग पड़ जाते हैं, इसके बाद में रुद्रप्रयाग पड़ेंगे, फिर कर्णप्रयाग पड़ेंगे, फिर विष्णु प्रयाग पड़ेंगे और बीच में कर्णप्रयाग से पहले नंद प्रयाग। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो हमें आपको देनी थी। चारधाम यात्रा के दौरान यात्री साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। कचरा केवल कूड़ेदान में ही डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इस भाग के प्रायोजक हैं श्री बालाजी पब्लिकेशन मुजफ्फरनगर, IIT JEE नीट, यूपी बोर्ड, CBSE, ISC बुक। साफ़ सफाई पर आप विशेष ध्यान रखें। अपने साथ में दवाई और हैवी वूलन्स आप ज़रूर लें, क्योंकि इस समय जलवायु में परिवर्तन हुआ है और इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जोशीमठ तक आपको काफ़ी गर्मी मिलेगी, लेकिन जोशीमठ से जैसे ही आप ऊपर निकलेंगे विष्णुप्रयाग और पांडुकेसर से आगे, वैसे ही आपको बहुत सर्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। और जोशीमठ मंदिर में इस समय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है, तो यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गए हैं डोली ले जाने के लिए। और अभी धारू हेड़ा होगा, तेल होगा, ये सब चीज़ें लगातार शुरू हैं यहाँ पर। और अभी हाल ये है बद्रीनाथ में बर्फ़ हटाई जा रही है, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ है, तो ये भी जल्दी हटा ली जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैंने जानकारी दी, आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट्स में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित। तो जय श्री राधे, जय बद्री विशाल, जय हो समस्त देवी देवताओं की, जय हो, जय बद्री विशाल।